नमस्कार दोस्तों, जीन से इस वक्त आपके साथ लाइव जुड़ा हूं और आज़ाद भारत के इतिहास में एक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, जो इतना लंबा चला था और उसके बाद अब पूरे भारत में एक दूसरा आंदोलन जन्म लेने जा रहा है। अग्निपथ जो अग्निवीर योजना लागू की गई है उसको लेकर युवाओं में रोष है। तो हर्ष शिकारा हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम सवाल करेंगे। हर्ष भाई, छोटी बात लेकिन बड़ा सवाल, पहले किसान अब जवान। एक सेकंड भाई, आप जवान हो गए, बताओ पहले आप बोलो। जो कल उनको ये मतलब जो इंटरव्यू हुआ था उनका को उड़ा टीवी पर, तो उस पर बोला गया था मतलब 1.5 साल में जिनका मेडिकल होया फिजिकल होया वो 1.5 साल में कोरोना का अनफिट हो गए, उनकी बॉडी में पता नहीं है कौन सी बीमारी होगी। तो यो बहाना कौन सा मतलब हमारा टेस्ट ना लेने का। इनकी ये चीजें नोट करना और दिखाना भी, क्योंकि ये वही भाई है जिनके लिए यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। अब पूछो आपका क्या सवाल भाई। पहले किसान और अब जवान। देखो, ये दोनों एक ही जगह की पैदाइश है। जो किसान होता है, जो अन्नदाता होता है, जो पूरे भारत देश को कमा के खवाता, भारत देश की रीढ़ की हड्डी है, उसी का पुत्र है जवान, जो बॉर्डर के ऊपर देश को संभालता है। और यहाँ अंदर उसका पिता किसान अपने देश को कमा के खिलाता है। तो अब किसान पे हमला हो लिया, उन्होंने देख लिया किसान स्ट्रोंग है, मजबूत है, तो अब वे जवानों की तरफ इसलिए बढ़े हुए। जो किसान है ना, किसान से बहुत परेशान है, क्योंकि वे गुलाम हो चुके हैं एक अमीरिया सो की सोच का। जैसे कि अंबानी अडानी है, भारत देश के अंदर अगर आप टोटल अंदाजा लगाओगे 5% आदमी अमीर है जो करोड़पति हैं। 95% जनता ऐसी है जो गरीब है, पिछड़ा वर्ग है, मध्यम वर्ग है। उन सबको काबू में करने के लिए, कब्जे में करने के लिए उन 5% आदमियों को और ज्यादा मजबूत कर रही है। क्योंकि जिसके पास पैसा होगा उसके पास पावर होगी, जिसके पास पैसा होगा उसकी प्रशासन होगी, उसकी सरकार होगी, सब कुछ उसका होगा। फिर वो हमारे को गुलाम बना के रखेगा। जैसे गोरे लोग 1,05,000 थे, उन्होंने 40 करोड़ आदमियों को बंदी बना के, गुलाम बना के रख दिया था। वही कार्य ये 5% आदमी कर रहे हैं। भाई हर्ष, अब बात करें जाए 18 से 22 साल उम्र हो युवा की, जिसमें अपना फ्यूचर भी बना हुआ है। हर चीज जो है युवाओं की पूरा फ्यूचर उस 4 साल पहले तय हुआ है। और इन 4 साल नौकरी लगाकर उन्हें फिर छोड़ देंगे तो फिर आगे फ्यूचर क्या रह जाएगा उसका। 18 से 22 साल की जो उम्र हो, सच्चाई तो ये वो नाबालिग उम्र होती है। 25 से 26 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी होती है बच्चे की। बच्चे के अंदर जो शिक्षा है, उसके दिमाग का जो उत्पन्न होना है, उसका जो ज्ञान, वे सारी चीजें 25 के बाद आती हैं। और जब आप 22 साल की उम्र में आप रिटायर हो जाओगे, क्या एक बात बताना, जो ऐसा आराम की जिंदगी जी रहा, जिसके अंदर एक ये हुनर आ गया, अपने आप में प्राउड फील होने लग गया, तू एक फौजी है, देश का जवान है, वो किसी के बाहर सिक्योरिटी की नौकरी कर लेगा क्या? वो किसी के जूते उठाने का कार्य कर लेगा क्या? ये तो फौज को सरासर गुलाम बनाने की नीति है। उसे दूसरी बात ये है, जैसा जाओगा वैसा ही आ जाएगा। 18 से 22 साल की जो उम्र हो, 30,000 रुपये जो ये देंगे, आजकल के बच्चे के इतने खर्चे सबके हैं, सबका सर्कल, सबका परिवार, सबका सारी चीजें लग गए हैं। ब्याह में 10 लाख के लाडू बन जाए तो कड़े तो 5-4 लाख रुपया में 4 साल की नौकरी में ये क्या कर लेंगे भाई। एक और बड़ा सवाल है हर्ष भाई, जो बेरोजगारी इतनी है, ये युवा गलत कदम की ओर भी जावा है। ओढ़े तो आदमी 4 साल में आर्मी चलाना सीख जाए, हथियार चलाना सीख जाएगा, तो उसके बाद तो उसका चांस जाओ गलत रास्ते पर चला गया तो फिर तो वो जो गुंडागर्दी का लेवल है वो आज से 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में आपको नहीं दिखाई देगा। ऊपर से फौज को बदनाम करेंगे, पूर्व फौजी ने की हत्या, पूर्व फौजी ने ट्रक को लूटा, पूर्व फौजी ने फलाना किया। ये तो समानता देखा जाओ पूरा। अब हाल में ऐसा है, अगर हमारे को वर्दी भी दिखाई देती है हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि वो चीज है ना हमारे दिल के अंदर बसी हुई है। ये पता है ये देश के जवान हैं, ये देश को संभालते हैं, सब कुछ बिक सकता है, इस देश का किसान और जवान नहीं बिक सकता। ये सोच हमारी है। लेकिन उस वक्त हमारी सोच क्या रहेगी जब फौज ही प्राइवेट कर दी, जो हमें दुश्मनों से बचाती वो चीज प्राइवेट होगी। 4-4 साल का जिनका एक्सपीरियंस होगा वो तो कुछ भी कर सकते हैं। किसान आंदोलन की बात करें भाई, आप आजाद भारत के इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन चला था, वजह थी बढ़िया नेतृत्व। आज के जो युवा है मुंह ढक है, अपने समान हानि पहुंचाने लग रहे हैं, उन युवाओं तक क्या कहोगे भाई? सबसे पहले तो जितने जो मेरे साथी हैं जो आक्रोश मारे हैं, आगजनी लावे हैं, तोड़ फोड़ करे, पत्थरबाजी कर, आप सभी साथियों को बता दूं, जो प्रशासन वाले पर पत्थर बरसाऊं, भाई प्रशासन गैल हमारा रोड़ा है नहीं। जो किसी भी सरकारी संस्था को तोड़ते हैं, रेल, ट्रक, बस, इनके साथ हमारा झगड़ा नहीं है। हमारा झगड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनके साथ हमारा समाधान कड़े तो होगा। जो सरकार है केंद्र में बैठी, सरकार का जो मुखिया है श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री, उसकी जो नीतियां हैं, हमारा झगड़ा उन नीतियों के साथ है। हमारा झगड़ा किसी राजनीतिक पार्टी, किसी प्रशासन, किसी उनके साथ नहीं है।
आप किसी भी सरकारी संस्था को, सरकारी चीज को अगर तोड़ते हो तो आप अपने राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हो, आप अपनी चीजों को तोड़ रहे हो। प्रशासन वाले थारे का काताऊ के बालक का कोई बाहर के नहीं है भाई, उनकी मजबूरी है, क्योंकि ऊपर से उनको आदेश मिलता लाठी चार्ज करो, वो तो करेंगे। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करें, सब आपका साथ देंगे, प्रशासन भी, विपक्ष भी, पक्ष भी, सबका साथ देना मजबूरी होती है। किसान तो केस वोट भी गए थे, इन पर केस लग गए, फिर आगे फ्यूचर के रह जाएगा। क्योंकि भाई ऐसा है, जो हमारी उम्र हमारा है हर रोज का ये काम, आंदोलनों में रहना। जो किसान थे, हमारे बड़े बुजुर्ग काका ताऊ मेरे दोरे खड़े, लट खा रहे, जेल में जा रहे, केवरा के कर रहे, एक नहीं भाई सैकड़ों आंदोलन कर चुके हैं। मेरे साथ में खड़े हैं अजीत गणगस, जिनका गांव ये बताओ, आप बताओ, दनाना गांव। हमारे अंकल जी किसान आंदोलन में पहले दिन थे। मेरे अंकल जी की जो धर्मपत्नी है वो भी, इनका पुत्र भी, उसकी पत्नी भी, इसके 5-5, 4-4 साल के पोते भी पहले दिन तलाशती आंदोलन में थे। ये केस उठ लेंगे क्योंकि इन नौकरी ना लागना, नौकरी के फार्म ना भरने, ये थारे ऊपर जान भी दे देंगे, क्योंकि थारे जो आने वाला हमारा भविष्य है वो भविष्य का सवाल है। जब थारे केस लग गया ना भाई, तुम किस चीज के लिए लड़ रहे हो? रोजगार के लिए। जब थारा केस लग गया तो रोजगार कड़े तमन लगा तुमने। हाथ जोड़ के सबसे विनती है, शांति का दान दें, शांति बनाए रखें। और यह लड़ाई आप लोगों के लिए ही हो रही है, हमारे जैसे भाई हैं आप लोगों पर केस लगवाने के लिए। आप सिर्फ शांति से, व्यवस्था से काम ले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप एक पंचायत की तैयारी करते हैं, दिल एक चीज तो दुख है, आवा तो पंचायत के नाम के हाँ पर चढ़े जाना देखो बुरा लागे ना, माफी चाहूंगा, पूरे भाषणबाजी होती पावा, काम की बात नहीं होती पाती। अरे नौजवान साथी आ रहे हैं, आर्मी वाले, भविष्य के आर्मी वाले, जो फौज की तैयारी कर लिए बच्चे हैं। यो आंदोलन है हमारे बच्चों के लिए है। और भारत देश के अंदर दो ऐसी ताकत है, एक किसान, एक उसका पुत्र जवान, जो पूरे देश को चलाता है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये बालक मेरे भाई बिना रास्ते के दुखी हो रहे हैं, इनके ऊपर बड़े बड़े ब्लेम लगाने लग रहे हैं। जब तुमने कोई फैसला नहीं लिया ना, जो थारी घर पहले जो हालात हुए हैं वे हालात फिर हो रहे हैं। किसी कहीं से खबर आती है ट्रेन जला दी, कहीं से खबर आती है मकान जला दिया। सच्चाई ये है, जो हमारी सरकार है अपने दंगेबाजों को आगे करके उस भीड़ के बीच में घुसा के अपने आप ये सारे कार्य को अंजाम देके हमारे बड़का का केस लड़वा रही है। बिल्कुल भाई, हर शिकारा हमारे साथ मौजूद थे और इनकी भाई यही अपील थी होता है कि भाई संयम तक काम लो, क्योंकि जब थार पर केस लाग गया तो फिर आगे के ड्यूटी करोगे। हमारी भी चैनल की तरफ से यह अपील है भाई, सोच समझ का काम करो। अभी बड़े नेता जो है उसमें भागीदारी निभाने लग रहे हैं और जो उनकी तरफ से फैसला होगा उससे पे काम करें। फिलहाल इस न्यूज़ में इतने, थारी के राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दियो। मैं फिर मिलूंगा तो हमने किसी और मुद्दे के लिए। फिलहाल राम राम।